सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसको आप रोमन का 1 दे दीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने बताया हर टेंस के टाइप में मैं आपको 5 स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। अब ये 5 स्ट्रक्चर किस बेस पे बनते हैं? तो ये बनते हैं सेंटेंस टाइप्स के ऊपर। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज अफर्मेटिव, जिसको डिक्लेरेटिव असर्टिव भी बोलते हैं। आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे। एकदम स्टेटमेंट जो होता है कॉमन सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो है निगेटिव, जिसमें हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव, जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एंड द लास्ट वन इज WH टाइप क्वेश्चन। ये 5, ये जो मैं बात कर रहा था 5 टाइप्स की, ये वही है। और ये 12 मतलब ये 4, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4, ऐसे 12 टाइप्स। 12 × 5 60 स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव से शुरुआत करेंगे और अफर्मेटिव में भी टाइप्स है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये धीरे 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 डीप में जाता है। स्कूल की बुक्स में इतना डिटेल में होता नहीं है, इसलिए नोट्स बनाकर खुद की पढ़ाई करें, वो ज़्यादा बेटर है। स्कूल की बुक्स में इतना आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितना मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, नोट्स बनाकर पढ़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पेन और कॉपी से ही आप, और एक चाहे तो आप स्केल रख सकते हैं पास में, इतना सफिशिएंट है। बहुत अच्छे से नॉलेज आपका बढ़ेगा। बुक्स का और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। पहले तो आपको खुद अपने से प्रयास करना है, खुद मेहनत करनी है। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी नोट्स बहुत अच्छी। अगर आप मेरी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी स्ट्रक्चर नंबर 1। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर टिक किया हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस का टाइप, स्ट्रक्चर नंबर 1 आपको लिखना है। स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत काम का है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सबसे पहले, हिंदी में जिसको कर्ता बोलते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये V1 V5 मैंने क्यों लगाया, इसके डिटेल रीज़न मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। ये देखिए, V1 प्लूरल वर्ब होता है और V5 सिंगुलर वर्ब होता है। तो एक गोल्डन रूल है जिसको मैं अभी लिखाऊंगा अभी आपको। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। शुरुआत में हम प्लूरल से चालू करेंगे, मतलब V1 को बहुत अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे एरो देके इक्वल्स टू लिख के आप लिख सकते हैं प्लूरल वर्ब, जिसको कि V1 बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये V1 क्या होता है, तो मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ आपको शुरुआत में ही कि जो वर्ब प्लेन होते हैं, जैसे कि गो, कम, इट, जिसमें कोई ING ED कुछ नहीं लगता है, उसको बोलते हैं प्लेन वर्ब। इसकी पूरी लिस्ट आपको याद करनी है। अब एग्जाम्पल बनाकर मैं आपको समझाता हूँ अफर्मेटिव को बहुत अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। I, we, you, they, स्टूडेंट्स, ये सब प्लूरल वर्ब है। सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। इसकी लिस्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बेसिक्स में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। तो सपोज आप लेते एक सिंपल सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, तो ये बन गया एक टेंस, पहला सेंटेंस। आपको मैं बोल रहा हूँ कि बस आपको फोकस करना है प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब पे। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट ये जो होता है ये काफ़ी आसान होता है, आप आराम से बना सकते हो। अब एक आध और सेंटेंस आप नेक्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, ये एक सेंटेंस बन गया। ये देखिए प्लूरल वर्ब है। मैंने वर्ब में कुछ S नहीं लगाया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था आई के बारे में, सिंगुलर की तरह यूज़ होता है और प्लूरल की तरह। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको आई को प्लूरल मानते हैं। बाद में ये कहाँ सिंगुलर बनेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब यू आगे है, यू के केस में भी यही याद रखिएगा आप, सिंगुलर प्लूरल दोनों रूल लगते हैं इसको। यू कंप्लीट द वर्क, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए ये सेंटेंस और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सेंटेंस बनाने की। दे रीड मेनी बुक्स,
अब जैसे आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं, मान लीजिए मेनी, मोस्ट, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके लिए भी मैं आपको आने वाले टॉपिक्स बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। इसको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास। तो V1 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं V5 को। फिलहाल में हमने कंप्लीट कर लिया V1। आप लोग खुद CW क्लास वर्क या होमवर्क बनाकर देखिए, मिनिमम 5 सेंटेंसेस। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंगुलर। थैंक यू। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।